हेलो एवरीवन। ये हमारी जो है सीटेट की साइंस पेडागोगी क्लास है। ये 2018 के 2012 का पेपर है, जनवरी वाला। ठीक है, हम ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। अब जो है हम 81 से 90 क्वेश्चंस करेंगे साइंस पेडागोगी के, जो 2012 में पूछे गए थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक साइंस टीचर है जो कि इंटरेस्टेड है फोकस मोर ऑन एक्विजिशन ऑफ प्रोसेस स्किल्स बाय द लर्नर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी प्रेफर्ड टू अचीव द ऑब्जेक्ट। उसको अपना ये ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करना है, तो इसमें कौन से दोनों कॉम्बिनेशन मेथड जो है बेस्ट आएंगे? असाइनमेंट कम क्वेश्चनिंग, लेक्चर कम डिस्कशन, प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन। तो जैसे कि आप हमें जो सबसे बेस्ट आंसर देखना होता है वो देखना होता है जहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, जो ऑप्शंस में सब में ऐसा होता है कि बच्चा इन्वॉल्व है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसमें इन्वॉल्व होगा वो आपका सही आंसर होता है। जैसे कि आपका जो प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी है, अब जैसे लेबोरेटरी में वो खुद से एक्सपेरिमेंटेशन करेगा, चीज़ों को वेरीफाई करेगा, प्रोजेक्ट में वो अपनी खुद की नॉलेज को करेगा, अपने खुद की मेहनत करेगा। तो इसमें जो है इन दोनों मेथड्स में बच्चा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो ऑप्शन थर्ड आपका जो है एकदम करेक्ट माना जाएगा। ओके, तो ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन मेथड है साइंस पढ़ाने के लिए, और उसमें जो है एक्विजिशन ऑफ प्रोसेस स्किल्स ये लर्नर आराम से कर पाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट सूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक स्किल्स जो है बच्चों के अंदर डेवलप करने हैं, तो सबसे बेस्ट क्या है इसमें? साइंस क्विज कंडक्ट करना, फील्ड विजिट कंडक्ट करना, साइंस ओलंपियाड कंडक्ट करना, या फिर लेबोरेटरी वर्क। जैसे कि आप देख सकते हैं फील्ड विजिट और लेबोरेटरी वर्क में इन सब में बच्चा इन्वॉल्व है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो लेबोरेटरी वर्क में जहाँ पे बच्चा खुद से एक्सपेरिमेंटिंग करेगा, चीज़ें को जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वेरीफाई करेगा, तो ये वाला आपका यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा परफॉर्मिंग लेबोरेटरी वर्क। ठीक है, इसमें जो है स्टूडेंट्स की जो स्किल्स हैं वो बढ़ती हैं, उसकी जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपने उसको जो दी थी वहाँ पे ये वो जो है रिवाइज होती हैं, वेरीफाई होती हैं, और ये बेस्ट है। ओके, नाउ 83rd क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज? अपर प्राइमरी स्टेज में बच्चों को साइंस पढ़ाने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? टू प्रमोट रेशनल थिंकिंग, टू रिमेंबर नेम्स ऑफ साइंटिस्ट एंड scientific discovery, to learn important facts and formulae, to develop proficiency इन सॉल्विंग एक्सरसाइज गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो आपका सबसे सही आंसर है वो आएगा आपका रेशनल थिंकिंग वाला, टू प्रमोट रेशनल थिंकिंग। अब रेशनल थिंकिंग क्या होती है? इसमें क्या होता है कि रेशनल थिंकिंग आपकी किस पे बेस्ड होती है? रीजंस और फैक्ट्स पे। और हमारी साइंस में तो क्या है, हमें पता होना चाहिए क्या लॉजिक है, उसके ऊपर क्या फैक्ट है। तो ये काफ़ी कैलकुलेटिंग और रियलिस्टिक जो थिंकिंग है बच्चों की, वो हमें उसमें बढ़ानी चाहिए अपर प्राइमरी स्टेज में। ओके, 84 क्वेश्चन। प्रैक्टिकल वर्क जो साइंस में दिया जाता है मे बी गिवन ड्यू एम्फेसिस इन ऑर्डर टू। ऐसा क्यों होता है कि उस पर ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है प्रैक्टिकल वर्क पे, ताकि उसकी परसेंटेज बढ़ सके? नो। टू हेल्प द स्टूडेंट डेवलप द हैबिट ऑफ मेंटेनिंग रिटर्न रिकॉर्ड? नो। कीप प्रॉपर चेक ऑन पंचुअलिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ स्टूडेंट? नो। टू हेल्प द वेरीफाई। अब प्रैक्टिकल वर्क हम क्यों करें? जो हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे ना आपके, वो वेरीफाई करने के लिए क्या है, उसके लिए हम जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पे करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, हेल्प द स्टूडेंट वेरीफाई द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ओके, नाउ 85 क्वेश्चन। प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग ऑफ साइंस इज सूटेड मोस्ट टू। प्रोजेक्ट जो मेथड है साइंस टीचिंग में वो सबसे बेस्ट क्यों है? ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों के वो प्रमोट कर सकें, न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है स्टूडेंट्स की वो बढ़ सके, रीजनिंग स्किल जो है स्टूडेंट्स की वो अच्छी हो सके, या साइंटिफिक मेथड है वर्किंग के वो हम उसको प्रमोट करना है। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है वो आपका, इसमें हम साइंटिफिक मेथड जो है वर्किंग का वो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं बच्चों में। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। अब आता है 86th क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन टीचिंग ऑफ साइंस रिवर्स टू। जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है साइंस टीचिंग में, तो वो इसका मतलब क्या है? अप्लाइंग डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्मूला इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स? नो। प्रोवाइडिंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग टू स्टूडेंट्स? ओके। प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर रीडिंग मटेरियल टू स्टूडेंट्स? नो। प्रोवाइडिंग एडिशनल एकेडमिक हेल्प टू वीक स्टूडेंट्स? तो इसका जो सही आंसर है उसमें क्या आएगा? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में हम जो है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल जो लर्निंग है वो करवाने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका सही आंसर होगा। ओके, ऑप्शन 2।
Now 87th question, which one of the following is the key feature of formative assessment in science? फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है उनका सबसे मेन फीचर, की फीचर क्या है? ये एट द एंड ऑफ द ईयर होते हैं. इट इज़ डायग्नोस्टिक इन नेचर. इट इज़ एम्ड एट डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन द स्टूडेंट. साइंटिफिक टेम्पर बच्चों में बढ़ाने के लिए, या फिर प्रैक्टिकल स्किल्स. अब जैसे जानते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट्स में प्रैक्टिकल स्किल्स, साइंटिफिक टेम्पर ये नहीं होगा. तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या आएगा? वो डायग्नोस्टिक होता है नेचर में. ठीक है. तो इससे क्या होता है कि हम बच्चों को जो है उनमें क्या उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, करें, ये हम उसको जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं उनकी असेसमेंट से, और फिर उसको हम डायग्नोज कर सकते हैं. ओके, कि क्या चीज़ें हम उसमें अब सही कर सकते हैं बच्चों के अंदर, क्या हमें रेमेडीज़ अपनानी चाहिए उस बच्चे के लिए. ओके. नाउ 88 क्वेश्चन, समेटिव असेसमेंट. जो समेटिव असेसमेंट होता है आपके साइंस में वो मेनली किस पे फोकस करते हैं? टेस्टिंग ऑफ मेनली द प्रैक्टिकल स्किल्स पे टेस्ट करने के लिए, या थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए, ऑब्जर्वेशन स्किल्स एसेस करने के लिए, या फिर जो लर्निंग एरियाज जो डिफ़िकल्ट थे बच्चों के लिए उनको डायग्नोज करने के लिए. तो ये आपका जो 88 का समेटिव का जो असेसमेंट का ये मेनली फोकस आपका होगा. ओके, कि उसमें जो भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट थे उस बच्चे के उनको हम ठीक कर सकें. नाउ 89th क्वेश्चन, वन ऑफ द मेन लिमिटेशन मतलब क्या कमी है प्रोजेक्ट मेथड की. ठीक है, साइंस में साइकोलॉजिकल मेथड है. स्टूडेंट हैव टू परफॉर्म एक्सेसिव मेंटल एंड फिजिकल. जैसे प्रोजेक्ट मेथड है, काफ़ी जो है बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है कि हर उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में चीज़ें निकालना, फिर उनको ऑर्गेनाइज करना, लिखना. नॉलेज नहीं चाहिए होती है सिक्वेंशियल मैनर में. इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन वेरियस सब्जेक्ट कैन बी अचीव. तो इसका जो सही आंसर है, लिमिटेशन उसकी क्या है? बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मेंटल एंड फिजिकल वर्क हो जाता है बच्चों का. तो ये एक इसकी लिमिटेशन आपकी होगी. आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, असेसमेंट इन साइंस शुड फोकस मोर ऑन टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ. असेसमेंट जो होता है आपके साइंस में, उसमें जो है हमें क्या मेनली जो है टेस्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स का? स्टेट द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल जो साइंस के हैं. अप्लाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट टू अनफेमिलियर सिचुएशन एवरी. जैसे कि हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारे रिलेटेड साइंस से हैं, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं. ठीक है. तो या फिर वैसे ये होना चाहिए, पर हम ऑप्शंस भी और पढ़ेंगे. आंसर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, या बी सफिशेंटली इक्विप्ड फॉर हायर लर्निंग. तो आप इसका सही आंसर आपका 2 ही होगा, कि हम जो है कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अपनी डेली लाइफ की अनफेमिलियर सिचुएशन में अप्लाई कर सके. आपका 2012 का पूरा पेपर हो चुका है साइंस का. ठीक है. थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू. बाय बाय.